क्वेश्चन नंबर 19 में आपको टू सीक्वेंस गिवन है, जिसमें उसे बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। दैट मीन्स इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बनेगा हमें उसका सम फाइंड करना है। फर्स्ट दिया मुझे 2, 4, 8, 16 एंड 32। सेकेंड है 1, 2, 8, 32, 8, 2 एंड 1/2। अब जो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इनकी पहले क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करने के लिए डेट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 1 to 8, 4 इंटू 32, 4 इंटू 32, नेक्स्ट 8 इंटू 8, 16 इंटू 2 एंड 32 इंटू 1/2। ये इस टाइप। डेट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर कितना लिख सकती हूँ 1 और ये 2 की पावर 7। डेट मीन्स 2 की पावर 8 लिख सकते हैं बेटा। इसको लिखेंगे 5, 6, 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। देखिए 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 5 + 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 2, 2 की पावर 5 एंड लास्ट वाला कितना रहेगा 2 की पावर 4। इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद ये हमारे पास सीक्वेंस आई है। आप इस सीक्वेंस का क्या फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई सीरीज। अब ये सीरीज है, ये किस चीज में, जीपी में। आप चेक करके ले लीजिए r = कितना आएगा 2 की पावर 7/2 की पावर 8 = 1/2, या फिर हम ये कर सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 तो 1/2। तो ये हमारे पास किस में हो गई, जीपी में। हेंस इन जी ये वाली जो सीरीज है ऑक्टेन सीरीज लिख दीजिए, ऑक्टेन सीरीज इन जीपी। व्हाट द वैल्यू ऑफ a 2 की पावर 8 और r की वैल्यू हो गई। आपको निकालना है सम = Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। Sn = 8 r की पावर n - 1/r - 1। पुट द वैल्यू इन इट। व्हाट द वैल्यू ऑफ a 2 की पावर 8, ये कितना है मेरे पास 1/2। n कितना है बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर दैट मीन्स मैं इसको लिख दूँ 1/2 की पावर 5 - 1 और नीचे 1/2 - 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आंसर है। तो यार क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट है बेटा? यहाँ पर 2 सीरीज थी आपके पास, उन दोनों सीरीज का फर्स्ट वाली टर्म का फर्स्ट वाली टर्म से इंटू करनी है, ना कि फर्स्ट टर्म की बाकी सबसे करनी। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड, थर्ड, इस तरह से करके हमारे पास सीरीज आ गई। जो सीरीज आई है इसे भी चेक कर ले कि जीपी में है या नहीं है। जब जीपी में है तो हम लोगों ने जीपी के सम का फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दिया। क्लियर? कहीं कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन रेशियो r। फर्स्ट टर्म बी स्मॉल a एंड कॉमन रेशियो स्मॉल r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो हमारे पास दिया है ग्रेटर देन द 9 टाइम्स, कहने का मतलब t3 = t1 + 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है हमें। एंड अगेन हमें गिवन है द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म इज 18। दैट मीन्स t2 = t4 + 18। इनके अंदर वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। t3 किसे कहेंगे हम AR² को, और t1 किसको बोलेंगे हम AR को। नहीं, स्मॉल a केवल a, t1, t2, t3 = 9। यहाँ से t2 किसको बोलेंगे हम AR एंड t4 बोलेंगे R³ = 18। यहाँ से क्या कॉमन ले लो a, दैट मीन्स R² - 1 = 9। बेटा कैलकुलेट करके आप लोग को यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है a और r की। वो किस तरह से होगी, यहाँ से कॉमन आ गया बेटा AR, तो 1 - R² = 18। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। R² - 1 एंड
AR R square minus 1 इज इक्वल टू 9/18। ये A से A कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको ये है R स्क्वेयर माइनस 1 और ये भी 1, ये है 1 माइनस R स्क्वेयर बेटा, 1 माइनस R स्क्वेयर। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा -1/R इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स R की वैल्यू आ गई आपके पास -2। R इज इक्वल टू -2 आपके पास यहाँ आ गया कैलकुलेट करके। अब R की वैल्यू है तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A। दैट मीन्स मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा, A ऐसे चला, R की वैल्यू रखी तो 4 - 1 3 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स A इज इक्वल टू आ गया 1/3। R और A फाइंड होने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करनी थी, बाकी की टर्म्स जो है मेरे पास वही फाइंड करनी है। दैट मीन्स T1, T2, T3 और T4 आपको निकालना है। T1 का मीनिंग A, T2 R, AR एंड AR। पुट द वैल्यू इन इट, आप इसके अंदर वैल्यूज रख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इक्वेशन बनाने के बाद ये हमें गिवन है, इक्वेशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को किस तरह से आप सॉल्व करते हैं वो आपकी चॉइस है। कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वहां से A और R की वैल्यू जब आपकी फाइंड हो जाएगी तो आप लोग अपने क्वेश्चन में जो गिवन है वो फाइंड कर। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, मैं इसको लैंग्वेज में लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, T1 इज इक्वल टू A और Tn इज इक्वल टू B गिवन है। P4 इससे प्रोडक्ट कहा है और आपको प्रूव करना है P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की होल पावर n। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो वही एक इसमें कॉमन रेशियो ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या है इसका, लेट कॉमन रेशियो R। कॉमन रेशियो हमने R ले लिया यहाँ पर। अब हम लोग इसको सपोज दैट ये मेरे पास ऐसे T1, T2, T3 डॉट 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 Tn। P फॉर प्रोडक्ट का है ना, उसे बोला है क्वेश्चन में P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। P का मीनिंग है ये प्रोडक्ट हो रही है सारे में, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू T1, T2, T3 कहाँ तक जा रहा है, Tn तक। अब हम इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है A, T2 की वैल्यू कितनी होगी AR स्क्वेयर, T3 कितना हो जाएगा AR क्यूब। इस तरह से चलते चलते कहाँ तक पहुंचेगा ये AR की पावर n - 1, AR की पावर n - 1। T1 A, T2 AR, T3 इसी तरह से चलते चलते Tn की वैल्यू होती है AR की पावर n - 1। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो हाउ मेनी टाइम्स A कितने टाइम्स है, चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लो जिससे और अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ये हो गया A की पावर n या A इंटू n, बताएंगे A की पावर n होगा या A इंटू n होगा बेटा, A की पावर n हो जाएगा। और जो अब R है उसके लिए देखते हैं R का क्या होगा रोल। R यहाँ पर कितने टाइम है, R 0 टाइम है, यहाँ पर कितना है 1 टाइम है। ऐसे लिखते हैं 0 + 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 और ये n - 1। ये वाला स्टेप देखिए आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ। हाउ मेनी टाइम्स A 1 टाइम 2 टाइम। जब मैं A इंटू A करती हूँ तो A स्क्वायर लगाती हूँ, A इंटू A करती हूँ तो A की पावर 3। अब A कितनी टाइम्स है n टाइम, तो A की पावर n आ गया। R लिखा है यहाँ पर, R की पावर 0 है फर्स्ट टर्म में, फिर R की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे लास्ट में n - 1। अब बेटा आपको इस सिर वाली केवल इतनी सीरीज को चेक करना है, ये सीरीज कौन सी बन रही है आपकी, AP या GP, GP। तो GP के लिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। GP के सम का फॉर्मूला A की पावर n ऐसी रहेगा, R ऐसी रहेगा। हाउ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n/2, 2 इंटू A प्लस 2 इंटू A प्लस n - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1। बेटा ये वाला समझ में आया मैंने यहाँ n क्यों लिया, मेरी यहाँ सीरीज जो है 0 से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स अगर 1 से स्टार्ट होती तो यहाँ पर हम n तक लेते तो n टर्म होती, बट यहाँ n - 1 है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि n - 1 तक लेना है। बट ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसमें एक टर्म और ऐड हो रहा है, तो एक टर्म और ऐड होने से यहाँ पर क्या बन गया, ये n हो गया। तो n/2, 2 इंटू A, व्हाट द वैल्यू ऑफ A 0 प्लस n - 1, n की वैल्यू n रही और D की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो,
तो ये वाला स्टेप तो पूरा 0 हो गया। ये आ गया मेरे पास a की पावर n r की पावर n अपॉन 2 प्लीज एक और बार समझा दीजिए। ये मेरे पास जो सीरीज है, केवल इतनी सीरीज देखो, 0 1 2 3 n माइनस 1। मुझे इस सीरीज का, क्योंकि ये एपी में है, इस सीरीज का सम निकालना है बेटा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। व्हाट द वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? लास्ट में तो n माइनस 1 लिखा है, बट मेरी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो दैट मीन्स इसमें n टर्म्स है। क्लियर है? यहाँ पर कितनी टर्म्स है? n। तो यहाँ पे मैंने n के पहले पर n लिया। 2 इंटू a की वैल्यू ये है ना 0, प्लस n की वैल्यू n माइनस 1, और व्हाट द वैल्यू ऑफ d कितनी आ रही है? 1। यहाँ से ये वाला स्टेप लिखा बेटा। और 2 इंटू 0 क्या होता है? 0। तो ये हो गया n अपॉन 2 ब्रैकेट n माइनस 1। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए इसमें। अब आगे देखते हैं हम लोगों को, हमें आंसर लाना है ए बी की होल पावर n। नाउ हम लोगों ने लिया ए बी की होल पावर n। ए की वैल्यू ए ही रहने दी, बट बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? ए आर की पावर n माइनस 1 है, क्योंकि टी एन को हम लोग ए आर की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए आर की पावर n माइनस 1 की होल पावर n। इन दोनों की इंटू कर दी ए में, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए आर की पावर n ब्रैकेट n माइनस 1। अब आप यहाँ देखो, ये वैल्यू ऑफ टी चल रही है, हमें इसके कंपैरिजन इसको करनी है कि किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1। अगर इसको देखें तो हम लोग दोनों की इंटू कर देंगे, या तो ऐसे लिख लीजिए ए की पावर n, ए की पावर n, आर की पावर n इंटू n माइनस 1। अब आप यहाँ देखो, ए की पावर n और आर की पावर n अपॉन 2 n माइनस 1 से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या चीज ऐड या क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं? इस वाले स्टेप में देखकर चलो, ये डायरेक्ट आपके पास देखो p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? a की पावर n p हो जाएगा, और r की पावर देखो a की पावर n r की पावर n अपॉन 2 ब्रैकेट n माइनस 1, a की पावर n r की पावर n अपॉन 2 n माइनस 1। अगर मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड करूं तो यही आएगा। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपके पास यही आएगा। और ये वाली वैल्यू मेरी p है, और ये वाली वैल्यू भी मेरे पास p है। तो p इंटू पी क्या हो गया? p स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लेंगे इसमें। आप इस स्टेप को इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, ये हो गया मेरे पास a 2n r की पावर n ब्रैकेट n माइनस 1। मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू n की होल स्क्वायर, और इस स्टेप में 2 n अपॉन 2 ब्रैकेट n माइनस 1 और ऊपर से स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? देखो, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी ना मल्टीप्लाई होने पर, तो यही आ रहा है n इंटू n माइनस 1। ऐसे यहाँ पर 2n है। तो देखो, अगर आप इसे a की पावर n r की पावर n अपॉन 2 ब्रैकेट n माइनस 1 और ऊपर से होल स्क्वायर, दोनों पर सेम था, तो ये जो मेरी पास वैल्यू है ये p की वैल्यू है। देखो, a की पावर n r की पावर n अपॉन 2 ब्रैकेट n माइनस 1, दैट मीन्स p स्क्वायर। शायद अब आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ 2